प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 3 के हिंदी विषय का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है धरपटक और मुहपटक। बच्चों, यह एक लोक कथा है। हम इसे सुनाते हैं। दो पहलवान थे। एक का नाम था धरपटक और दूसरे का नाम था मुहपटक। पहलवान मतलब लंबे चौड़े शरीर वाले व्यक्ति। दोनों के गांव पास पास थे। धरपटक जहां अपने दमखम से अपने विरोधियों को चारों खाने चित्त कर देता, मतलब हरा देता, वही मुहपटक बातों ही बातों में अपनी ताकत को इस ढंग से बताता कि सामने वाला डर कर बिना लड़े ही हार मान जाता। धरपटक को अपने बल का सहारा था, तो मुहपटक को अपनी अकल और बातों का। बातें बनाना तो कोई मुहपटक से सीखे। लोगों में जितनी चर्चा मुहपटक की होती थी, उससे आधी भी नहीं होती थी धरपटक की। इस बात से धरपटक चढ़ता था और उसने मुहपटक को मजा चखाने का निश्चय किया। अगले दिन ही धरपटक ने अपने अंगोछे में एक मन सत्तू बांधा। अंगोछा मतलब तौलिया, बच्चों जो गले में तौलिया डालते हैं ना, वो। और 40 किलो को ही एक मन कहते हैं, मतलब एक मन सत्तू माने 40 किलो। और चल पड़ा मुहपटक के गांव की ओर। चलते चलते धरपटक को भूख लगी। रास्ते में एक तालाब को देखकर वह रुक गया। उसने झटपट सत्तू खाकर तालाब का पानी पिया और किनारे पर सो गया। उस तालाब में एक हाथी रोज पानी पीने आता था। जब वह वहां आया तो उसने देखा कि तालाब रीता है, मतलब तालाब खाली है। तालाब में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। पास में धरपटक लेटा खर्राटे भर रहा था, मतलब गहरी नींद में सो रहा था। हाथी समझ गया कि इसी आदमी ने तालाब का सारा पानी पिया है, तो हाथी को गुस्सा आया। हाथी ने धरपटक को अपने सिर से जोरदार टक्कर मारी, जिससे धरपटक की नींद खुल गई। और धरपटक ने आओ देखा ना ताओ, झट से हाथी को अपनी अंगोछे में, मतलब तौलिया में पोटली बनाकर बांध लिया। पास में ही एक बड़ा सा खजूर का पेड़ था। धरपटक ने उसे उखाड़ लिया और उसका डंडा बनाकर अपनी पोटली को उस डंडे पर लटकाया, कंधे पर रखा और चल दिया, जैसा कि चित्र में बताया जा रहा है। चित्र में देखो खजूर का पेड़ है, उसमें पोटली में बंधा हुआ हाथी भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे जब मुहपटक का गांव आया तो धरपटक ने मुहपटक के घर के सामने उसको लड़ने के लिए जोर जोर से ललकारा। धरपटक ने बहुत ताल ठोकी, पर मुहपटक तो मुहपटक ही था। भाई यह सोच रहा था कि धरपटक को बहुत तेज गुस्सा आ जाए, तब मैं उसको जवाब दूं। तो धरपटक ने गुस्से में आकर अपनी पोटली खोली और हाथी को निकालकर मुहपटक के आंगन में फेंक दिया। क्योंकि मुहपटक उसका जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मुहपटक इसी इंतजार में था। जैसे ही उसने हाथी को देखा, वह अपने घरवाली से जोर जोर से बोला, अरे वो छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा यहाँ गिरा दिया है। जरा झाड़ू से नाली में तो फेंक दो। मुहपटक की घरवाली भी कम बातूनी नहीं थी बच्चों। वह बोली, ठीक है, पर ये तो बताओ आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई कि नहीं। दंड बैठक मतलब बच्चों कसरत करना या व्यायाम करना। तो फिर मुहपटक ने कहा, बस होने ही वाली है। इसके बाद पहाड़ भी तो ठेलना है, मतलब पहाड़ भी धकाना है या हटाना है। यह सुनकर धरपटक का पसीना छूट गया, मतलब वो घबरा गया। कुछ हिम्मत जुटाकर उसने फिर से अपने साथ लाए हुए खजूर के पेड़ को मुहपटक के आंगन में फेंक दिया। यह देखकर फिर से मुहपटक बोला, अरे मेरी दांत कुरेदने की सीख तो छोटी ने यहाँ डाल दी है। इसे उठाकर रख दो और मुझे खाने के लिए 2 मन सत्तू घोल दो।
अब तो धरपटक को पूरा पूरा विश्वास हो गया कि मोहपटक उससे भी बहुत बड़ा पहलवान है। इससे लड़ने पर उसे निश्चित ही मुँह की खानी पड़ेगी, मतलब निश्चित ही हारना पड़ेगा। उसने वहां से चुपचाप भागने में ही अपनी भलाई समझी। इस प्रकार मोहपटक ने अपनी बातों के बल पर बिना लड़े ही धरपटक को पटकनी दे दी, मतलब पछाड़ दिया, मतलब हरा दिया। लोगों ने बहुत दिनों तक चटकारे ले लेकर, मतलब मजे ले लेकर इस बात की चर्चा की। चलिए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर समझते हैं। प्रश्न क्या है? दोनों पहलवानों के नाम बताइए। उत्तर तो आपको पता ही है ना? हाँ, दोनों पहलवान थे, धरपटक और मोहपटक। प्रश्न खा है, धरपटक और मोहपटक की क्या विशेषता थी? उत्तर है, धरपटक में बल था और मोहपटक में अक्ल थी। प्रश्न गा है, तालाब का सारा पानी कौन पी गया था? तालाब का सारा पानी धरपटक पी गया था। प्रश्न घा है, धरपटक ने मोहपटक के आंगन में क्या फेंका? ये भी आपको पता है। उत्तर है, धरपटक ने मोहपटक के आंगन में हाथी फेंका। चलिए बच्चों, अब अभ्यास दूसरा है, किसने किससे कहा। इसमें किसने किससे कहा यहाँ दिया हुआ है कि 3 कॉलम बने हुए हैं। किसने किससे कहा में यहाँ 3 कॉलम है, मतलब 3 डिब्बे। पहला और तीसरा खाली है, दूसरे में वाक्य लिखा हुआ है। तो हमें पहले कॉलम में लिखना है कि ये वाक्य किसने कहा है, और तीसरे कॉलम में लिखना है कि किससे कहा है। समझ में आया ना? अब हम पढ़ते हैं। का है, ओ छोटी की माँ, लगता है किसी चील ने यह चूहा यहाँ गिरा दिया है। यह बात आप समझ ही गए होंगे, कौन कह सकता है? हाँ, मोहपटक ने। तो पहले कॉलम में मोहपटक लिखेंगे, और यह बात किससे कहा था? छोटी की माँ से कहा था, तो तीसरे डिब्बे में छोटी की माँ लिखेंगे। इसी तरह से अक्खा है। ठीक है, पर ये तो बताओ, आपकी 10,000 दंड बैठकें पूरी हुई या नहीं? यह भी आपने सही सोचा बच्चों। पहले डिब्बे में लिखेंगे छोटी की माँ, और तीसरी में लिखेंगे मोहपटक से। अब आगे चलते हैं। अब इस पेज पर एक वर्ग पहेली दी गई है। उसमें से 10 शरीर के अंगों के नाम खोजकर लिखना है। तो आइए हम खोजकर लिखते हैं। जैसे कि पहला है पैर, इसी तरह दूसरा मुंह, तीसरा अंगूठा, चौथा बाल, पांचवा नाक, छठवा कान, सातवां हाथ, आठवां नाखून, नौवां आँख, 10वां उंगली। इस तरह से ये पहेली पूरी हुई। बच्चों, अब आपको यहाँ हाथी का चित्र बनाकर रंग भरना है। ठीक है? बहुत सुंदर चित्र बनाना, और इस पाठ को बार बार पढ़ना, बहुत मजा आएगा। चलिए, तो बस आज ये पाठ 5 पूरा हुआ। धन्यवाद।